हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह। यूट्यूब वीडियो के लिए आज का वीडियो जो है सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए हम लोग मैग्नेटिज्म में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। और मैग्नेटिज्म में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और जो है तीसरा पदार्थ बताया गया था आपको लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ये जो मैग्नेटिज्म वाला यहाँ का जो पार्ट है ये टोटल थ्योरेटिकल है। मतलब सैद्धांतिक रूप से ही हम लोगों को चीज़ों को जानना है। इसमें मैथमेटिकल पार्ट बहुत कम है और इसमें हम लोगों को सामान्य विषयों के जैसे ही कुछ तर्क के आधार पे उनके गुणों को, विशेषताओं को समझना है। अब चूँकि ये भौतिक विज्ञान है इसलिए उसमें ज़रूर आपको कुछ न कुछ तर्क अवश्य ही मिलेगा जिसके आधार पे आप एकदम कंफर्म रहेंगे कि इस वस्तु, इस पदार्थ में यह गुण होना चाहिए और यह गुण नहीं होना चाहिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विषय में आपको बताया गया था कि ये तीन प्रकार के जो चुंबक होते हैं, ये तीन प्रकार के चुंबक जो है, इन तीन प्रकार में चुंबकों के इस तीन प्रकार में हम लोग किसी पदार्थ को बांट सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस की तीनों अवस्थाओं की जो वस्तुएं हैं हम लोगों के पास, उन वस्तुओं को अगर हम लोग देखें तो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी गुण के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं वो पदार्थ आते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विषय में आपको बताया गया था कि वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, उसमें नमक, जल, पारा, हाइड्रोजन, NaCl, H2O, Hg, N2, ये सब पदार्थ जो है आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। इसी तरह से अनुचुंबकीय बताया गया था। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। अब देखिए, ये विपरीत दिशा में चुंबकित तो हर पदार्थ होता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चुंबकित होता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अगर चुंबकित होता है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर चुंबकित होता है तो अनुचुंबकीय कहलाता है। और यदि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण तो क्लियर है, फेरिक, कोबाल्ट और निकिल। फेरिक, कोबाल्ट, निकिल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ में प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, नाइट्रोजन तो उसमें होता है। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम के बाद जो है मैग्नीज, निकिल, निकिल तो इसमें होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आपको जिसके आधार पे आप जानें कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अब हम लोगों को इन पदार्थों के विषय में थोड़ा सा पढ़ना है, उसी में है आज हम लोगों का टॉपिक, स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विषय में परिभाषा में ही आपको बताया गया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं। तो किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के छड़ को ले जाके हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के छड़ को रखें, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का छड़ जो है इस क्षेत्र के अंदर न खड़ा होकर इस क्षेत्र के लंबवत, ऐसे जिस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है तो छड़ जो है इसके लंबवत खड़ा हो जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखने पर वह जो है ऐसे मतलब इस दिशा के लंबवत आ जाता है।
ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण होता है। दूसरा कि कोई हम लोग द्रव प्रतिचुंबकीय पदार्थ ले लें और द्रव प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी बर्तन में रख के हम लोग उसको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में दो स्थिति में रखें। एक स्थिति में दोनों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो पास पास हों तो दो चुंबकीय सिरे अगर पास पास हों इनके बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन अब ये सिरे पास पास हो तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और यही सिरे अगर दूर हो जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो किनारों पे अधिक होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है कम से अधिक की ओर विस्थापित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जहाँ है वहाँ से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर विस्थापित होता है। यानी कि अगर इसमें हम लोग यहाँ पे किसी पात्र में अगर हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दें तो इस पात्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखने पर ये जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीव्रता जो बीच में अधिक है तो ये कम तीव्रता की ओर विस्थापित होगा। मतलब द्रव अगर ये चुंबक नहीं होता तो द्रव की स्थिति ऐसे होती। जो भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव लिया गया है इस पात्र में, अगर इस चुंबक को न रखा जाए तो उसका सतह जो है समतल होता है। लेकिन अगर पास पास ध्रुवों करके इसे रख दिया जाए तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है अधिक से कम की ओर विस्थापित होता है। यानी कि जो द्रव का सतह है ये सतह जो बीच में नीचे हो जाएगा और किनारों पे जो है ये ऊपर उठ जाएगा। बीच में नीचे ये नीचे चला जाएगा और किनारों पे जो है उठ जाएगा। कब? जब बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तब। इसके विपरीत यदि सिरों को दूर दूर कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अब किनारों पे अधिक है। और आपको बताया गया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है अधिक से कम की ओर विस्थापित होते हैं। तो ये अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक सिरों पे है, इसलिए अब इसका जो सतह होगा वह किनारों पे नीचे होगा और बीच में ऊपर होगा। ऐसे ये समतल की बजाय ये बीच में इसका भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, किनारों पर भाग थोड़ा सा क्या होगा नीचे दब जाएगा। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का दूसरा गुण है। एकदम इसी तरह का प्रयोग हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे एक और कर सकते हैं। तीसरा कि यू आकार की नली लें और इस यू आकार की नली में हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दें। इस यू आकार की नली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे भरेंगे तो दोनों नली के भुजाओं पे इसके सतह आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे यदि हम लोग शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों को यहाँ पे आमने सामने ला दें, यहाँ पे यानी कि इस नली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दें, तो देखने को ये मिलता है कि अभी आप यहाँ समझें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो अधिक से कम की ओर विस्थापित होता है। तो यहाँ बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है, नीचे अधिक है, तो निश्चित है कि इसका जो सतह है ये नीचे चला जाएगा और यहाँ का जो सतह है अपेक्षाकृत जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ का सतह नीचे और यहाँ का सतह जो है ऊपर चला जाता है। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तीसरी विशेषता होती है, तीसरा गुण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चौथा गुण है वह यह है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति का संकेत जो होता है कायम होता है। कायम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबक में इसका बहुत महत्व है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब किसी भी पदार्थ के चुंबकित होने का गुण, चुंबकित होने का जो उसकी टेंडेंसी होती है उसकी माप को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं हैं किसके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के इन विशेषताओं में इसको भी जानें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कायम का जो मान होता है, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है ये 0 से छोटा होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है।
और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको आप पांचवें में लिख सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काइयम का जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी कि 0 से छोटा होता है। और छठवां लिख सकते हैं आप इसके विशेषता में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता, एक और शब्द आ गया आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता को हम म्यू से दिखाते हैं, चुंबकशीलता को म्यू से दिखाते हैं, और आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से दिखाते हैं। जब किसी पदार्थ की चुंबकीय गुण या चुंबकीय विशेषता चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वायु या निर्वात के सापेक्ष नापी जाती है तो वो उस पदार्थ का निरपेक्ष चुंबकशीलता है, म्यू कहलाता है। अब जब किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष उसकी चुंबकशीलता मापी जाती है तो उसको हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। और आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का यह 1 से कम होता है। कायम 0 से कम होता है, यानी कि कायम चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का वह 1 से कम होता है, यानी कि 1 से कम होता है मतलब 0 से अधिक और 1 से कम। तो ये जो है स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। स्पेशल फीचर्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक माने अनुचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। ये एकदम थियोरेटिकल है, इसमें एक दो नाम है जिसको आपको जानना है, जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति आ रहा है, सापेक्ष चुंबकशीलता आ रहा है, अपेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि कायम का मान जो है, कायम की जिसे बनाते हैं ऐसे ऐसे करके कायम। अनुचुंबकीय पदार्थ का जो कायम का मान होता है वह 0 से अधिक होता है लेकिन बहुत कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय पदार्थ का जो होता है वह धनात्मक होता है लेकिन कम होता है। दूसरा आपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता यानी कि म्यू या इसका मान जो है 1 से अधिक होता है। इसके पहले आप पढ़े कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू या का मान 1 से कम होता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से अधिक होती है। तीसरा कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित होता है, यानी कि ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जैसे जो है इसमें ये जो है इसके लंबवत नहीं होता है। चौथा कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का द्रव लिया जाए और उस द्रव को पिछले प्रयोग के जैसे हम लोग पास रखे 2 ध्रुवों और दूर रखे 2 ध्रुवों के बीच में उस द्रव से भरे पात्र को रखें, तो यहाँ पे स्थिति जो देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो पदार्थ है वह जैसे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में द्रव जो है अधिक से कम से अधिक की ओर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो द्रव था वह जो द्रव था वो अधिक से कम की ओर विस्थापित होगा, और इसमें जो होगा वो कम से अधिक की ओर विस्थापित होगा। जो पास रखा जाएगा तो बीच में होगा, और बीच में होगा तो बीच में होने के नाते जो है कम से अधिक ओर विस्थापित होगा, मतलब द्रव का जो सतह होगा इससे अनुचुंबकीय पदार्थ का बीच में ऊपर उठ जाएगा। और जब दूर किया जाएगा तब
दूर दूर ऐसे ध्रुवों को रख के जब यहाँ पे हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ से भरे द्रव का कोई पात्र यहाँ रखेंगे, तो अब चुंबकीय क्षेत्र जो किनारों पे अधिक है और द्रव जो है अधिक चुंबकीय क्षेत्र को विस्थापित होगा, यानी कि बीच में ये नीचे हो जाएगा और किनारों पे जो है ये ऊपर उठ जाएगा। ऐसे जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गोल का प्रदर्शन होता है चुंबकीय क्षेत्र में। पांचवा, फिर हम लोग यू आकार की नली लें और यू आकार की नली में किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को भर दें। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को भर के जब इसके नली के किसी भुजा पे हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करें, तो जो द्रव का सतह है वह सामान्य से ऊपर उठ जाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि द्रव का सतह जो है सामान्य से नीचे गया था, लेकिन इस बार जो द्रव का सतह जो है सामान्य से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है आरोपित किए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होता है। इसलिए अनुचुंबकीय पदार्थ के जो कुछ गुण होते हैं वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ के सीधे विपरीत होते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में इस अनुचुंबकीय पदार्थ के छड़ को लाने पे समानांतर होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का छड़ लाएंगे तो लंबवत होगा। इस वाले प्रयोग में अनुचुंबकीय पदार्थ लाएंगे, ध्रुवों को पास पास रखेंगे तो बीच में ऊंचा उठेगा। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो ये बीच में नीचे जाएगा, किनारों के ऊपर उठेगा इस स्थिति में, और इस स्थिति में जो है इसका उल्टा होगा अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव होगा तो। ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की, और इन सबको हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के विशेष गुणों में इनका अध्ययन करते हैं, और विशेष गुणों में ये 5 गुण जो है आते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ताप पे निर्भर करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो ताप पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये ताप पे निर्भर करता है, लेकिन ताप पे पूरा निर्भर नहीं करता है। अब ताप पे पूरा निर्भर कराने के लिए हम लोग तीसरा पदार्थ लाएंगे, और तीसरा पदार्थ जो है फेरोमैग्नेटिक का स्पेशल फीचर है फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लौह चुंबकीय। इस बार कौन चुंबकीय हो जाएगा? ये लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी अधिक होता है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान भी 1 से बहुत अधिक होता है, 2, 3 और 4 तक होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये 2 प्रॉपर्टी पहले ही हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी में आप दिखा सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। प्रबल रूप से चुंबकित होने का मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे बाहर से जा रही थी वह भी इसके भीतर से होकर जाने लगती हैं, जिसके कारण से जो इसकी चुंबकीय शक्ति जो है अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। फिर लौह चुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है, इसके लिए कायम का मान अधिक होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता भी 1 से बहुत बड़ा होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुछ समय तक रख के इसको हम बाहर निकाल दें तो फिर ये स्वतंत्र चुंबक की भांति जो है कार्य करने लगता है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के, कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक और अधिक होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। चौथा, कि इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, यानी कि अधिक देर तक जो है चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है। इसमें और ये जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का जो कायम होता है, ये सीधे सीधे जो है ये क्या कहते हैं उस पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कायम का मान जो होता है उस पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो चुंबकीय पदार्थ का गुण होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण में इसको
जोड़ते हैं लोग, यानी कि पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकशीलता जो होती है वह उस पदार्थ के परम ताप पे निर्भर करती है। परम ताप के ऊपर जो है पदार्थ का चुंबकीय गुण जो निर्भर करता है। इसको सिद्ध किया मैडम क्यूरी ने इस बात को प्रमाणित किया कि चुंबकीय गुण जो होता है ताप पे निर्भर करता है। इसलिए उसको हम लोग एक अलग नियम में ही देखेंगे, क्यूरी का नियम। क्यूरी भाई, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, तो वही मैडम क्यूरी का नियम जो है 1895 में आया था। और इन्होंने अपने नियम को प्रयोगों के ऊपर अपने लैब में बहुत सारे प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाल के अपने नियम को प्रस्तुत किया था। और इस नियम के अनुसार जो है किसी भी पदार्थ का, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता का जो मान होता है वह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। चुंबकन तीव्रता को हम दिखाते हैं आई से, ये अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दिखाते हैं यस से। और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है परम ताप के। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, परम ताप, उस पदार्थ के परम ताप की, यानी कि H के अनुक्रमानुपाती और Q की व्युत्क्रमानुपाती। तो चुंबकन तीव्रता I जो होता है सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाता है H/T के। इसको हम लोग कहते हैं I बराबर ये हो जाता है C × H/T। यहाँ जो C है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है और C को हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप, क्यूरी कांस्टेंट। C को हम कहते हैं क्यूरी नियतांक या क्यूरी ताप, क्यूरी कांस्टेंट। तो ये क्यूरी के नियम है I = C/, I = C × H/T, जहाँ H जो है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है और T जो है उस पदार्थ का परम ताप है। इसके बाद एक छोटा सा परिभाषा आता है क्यूरी ताप का। क्यूरी ताप किसे कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी लॉ के आधार पर निकलता है क्यूरी टेम्परेचर, टेम्परेचर, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय गुण, वह ताप जिस पर किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, यानी कि वह पदार्थ अब सामान्य पदार्थ के बाद व्यवहार करने लगता है, तो उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप। किसी भी पदार्थ का क्यूरी ताप क्या होता है? किसी चुंबकीय पदार्थ, क्यूरी ताप जो है अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ का ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग समझे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है वह जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वह ताप पर निर्भर करती है। इसलिए ताप बढ़ने पर चुंबकशीलता घटती है और एक ऐसा ताप मिलता है जिस पर पहुंचकर उस पदार्थ के चुंबकीय गुण जो है समाप्त हो जाते हैं, उस ताप को कहते हैं हम लोग क्यूरी ताप। और क्यूरी ताप जो है कुछ पदार्थों का है हम लोगों के पास, कोबाल्ट, आयरन और निकिल का 11, 21, 770 और 335। कोबाल्ट, आयरन और निकिल। कोबाल्ट का क्यूरी ताप होता है 1121 डिग्री सेल्सियस। फेरिक का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है लगभग 338 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यह वह ताप है जिस ताप पर ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं तीनों, इनके चुंबकीय गुण जो पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इसी ताप को हम लोग कहते हैं कौन सा ताप? क्यूरी ताप। तो इस चुंबकीय प्रॉपर्टीज़ में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को दो बातें मिली, क्यूरी का नियम मिला
क्यूरी का नियम मीन्स एच प्रोपोर्शनल टू H/T, और क्यूरी ताप मिला। क्यूरी ताप में ये याद रखने की चीज़ है कि कोबाल्ट, आयरन और निकिल का क्यूरी ताप मतलब वह ताप जिस पर इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, और लगभग 1121 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस और 338 डिग्री सेल्सियस। अब जो तीन पदार्थों के हम लोग गुणों को तभी से समझ रहे हैं, इन तीन पदार्थों के गुणों को एक साथ यदि आप लिखेंगे चार्ट बना के, तो हमको लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, क्योंकि उनके गुणों में कुछ समानता है तो कुछ भिन्नता भी है। तो ऐसे अगर अलग अलग याद करेंगे तो एक का गुण जो दूसरे के गुण के समान या विपरीत है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग याद करने के लिए क्या करना चाहिए, एक चार्ट बनाना चाहिए। चार्ट बना के इसमें प्रतिचुंबकीय, फिर अनुचुंबकीय, और फिर यहाँ पे लौह चुंबकीय, फिर इसमें एक एक पॉइंट करके प्रतिचुंबकीय का कोई सा गुण लीजिए, उसी गुण को अनुचुंबकीय में और लौह चुंबकीय में देखिए। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अल्प मात्रा में चुंबकित होता है। उसी तरह से अनुचुंबकीय में, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प मात्रा में चुंबकित होता है, और लौह चुंबकीय भी लिख दीजिए। ऐसे इनका उदाहरण, इन दो तीनों का उदाहरण, फिर इसके आगे जो गुण बताए गए हैं उन गुणों के आधार पर 5-7 इसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि इनको आप तालिका बना के जो है कि इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे कि पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है वो आता कहाँ से है, क्योंकि चुंबक केवल आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, चुंबक नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। प्रकृति में चुंबक पाए जाते हैं, प्रकृति में जो चुंबक पाए जाते हैं ऐसे चुंबकों को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और उन प्राकृतिक चुंबकों के भी गुण जो है, अभी जो क्यूरी नियम बताया गया या क्यूरी ताप बताया गया, इन सब नियमों का पालन करते हैं, यानी कि उसको भी हम लोग गर्म कर दें तो उनका अपना चुंबकीय प्रभाव जो है पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। तो पदार्थों के पास ये चुंबकीय गुण आता कहाँ से, उत्पन्न कैसे होता है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे और उसको हम समझेंगे एटॉमिक थ्योरी के आधार पे, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबक का परमाणुवीय मॉडल, चुंबक का परमाणुवीय मॉडल। परमाणु संरचना के आधार पे हम लोग पदार्थों का चुंबकीय गुण के विषय में पढ़ेंगे। तो परमाणु संरचना में हम लोगों को पता है कि परमाणु संरचना में परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर जो है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या भी हम लोगों को पता है कि इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें हमको पता है कि पहले कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कक्षा में जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके लिए आपको बोरमरी का नियम और कई नियम है आपके पास। तो 2n स्क्वायर, ये जो है किसी भी परमाणु के किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से प्राप्त की जाती है, जहाँ n जो मुख्य क्वांटम संख्या है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उस चक्कर के विषय में हम लोग को थोड़ा सा अध्ययन करना है। मान लीजिए कि किसी परमाणु का स्ट्रक्चर है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अंदर के ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन, उस पर बात नहीं हो रही। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास 2 प्रकार की गति होती है। एक होता है इसमें रोटेशनल मोशन, जिसमें कि वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और दूसरा होता है इसमें स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पे भी घूर्णन गति करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर सीधे चक्कर लगाता है, ठीक है, द्वितीय कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अपने किसी अक्ष के परितः भी क्या होता है, घूमता है। स्पिन मोशन होता है, उसमें घूर्णन गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पास 2 गति होती है, एक होता है सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन के 2 प्रकार की गति होती है, एक होता है सर्कुलर
एक होता है स्पिन मोशन। तो सर्कुलर मोशन और स्पिन मोशन, तो इस सर्कुलर और स्पिन इन दोनों मोशन के चलते उस इलेक्ट्रॉन के चलने के तुल्य धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा अगर कहीं पर भी है तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, आरस्टेट का पहला प्रयोग। तो इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह सब अपने स्थान पे स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो कोई भी पदार्थ किसी भी चुंबकीय गुण का कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं, इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति है, स्पिन मोशन और सर्कुलर मोशन, इसलिए इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण उसके तुल्य जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस विद्युत धारा के बराबर जो है, उस विद्युत धारा के तुल्य जो है उस इलेक्ट्रॉन का अपना एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। देखने को ये मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय प्रभाव होता है, स्पिन मोशन का प्रभाव अधिक, सर्कुलर मोशन का प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। अब कल्पना करिए आपके पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के बजाय दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्पिन मोशन में हम लोग पढ़े हैं कि जो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 क्वांटम संख्याओं में एक क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या दो इलेक्ट्रॉनों का, एक ही उपकोष के दो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्वांटम संख्या का मान जो है समान नहीं हो सकता, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, एक ही उपकोष के दो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में गति नहीं कर सकते। उनकी जो चक्रण गति होती है, स्पिन मोशन होता है, वह एक दूसरे के विपरीत होता है। ऐसे उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन के युग्म को ऐसे दिखाते हैं, और विपरीत दिशा में इसलिए ही दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके साथ जो युग्म के रूप में दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन मोशन जो है क्लॉकवाइज होगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि जितना चुंबकीय प्रभाव एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, उतना ही बराबर और विपरीत दिशा में चुंबकीय प्रभाव जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे परमाणु जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में होते हैं, उन परमाणुओं का अपना कोई चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय ऊर्जा प्रदर्शित नहीं होता है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो है बाकी के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सब पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब यहाँ जो एकल इलेक्ट्रॉन बचता है, या एकल इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, वो चुंबकीय प्रभाव जो उस पूरे परमाणु पे आ जाता है, वह परमाणु जो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति काम करता है, जिसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसको हम दिशा के रूप में दिखा देते हैं। तो अब उस पदार्थ में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति काम करेंगे, और चुंबकीय द्विध्रुव की भांति काम करेंगे तो वो चुंबकीय द्विध्रुव जो है इस तरह से विभिन्न दिशाओं में व्यवस्थित होंगे, और इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर दें। यानी कि अब इन सभी का आपस में इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण होता है कि ये सभी परमाणु मिलकर एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और ये पदार्थ जो है बाहर से कहीं चुंबकीय गुण का प्रदर्शन नहीं करता है। अब इसी पदार्थ को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे पदार्थ चुंबकीय होते हैं, कैसे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, और कैसे पदार्थ लौ चुंबकीय होते हैं, इसको हम लोग आगे बात करेंगे उसमें अगले वीडियो में, क्योंकि वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो जो हर बार जो है किसी न किसी रूप में बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल के ऊपर सर्कुलर स्पिन मोशन के कारण जो है इसका चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय गुण के आधार पे हम लोग आगे बात करेंगे कि परमाणु मॉडल के आधार पे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग परमाणु मॉडल के आधार पे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या के विषय में पढ़ेंगे। बस, ओके, थैंक यू।